Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Science Tutorial. This is me, Engineer Muhammad Usman Sardar, Lecturer, Department of Electrical Engineering, Khodafid University of Engineering and Information Technology. स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है आज का वो थायरिस्टर्स है। थायरिस्टर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ये थायरिस्टर्स सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR भी कहते हैं। बेसिकली ये कंट्रोल डायोड है, इसे हम कंट्रोल डायोड भी कहते हैं। जस्ट लाइक एनोड कैथोड प्लस गेट टर्मिनल। स्टूडेंट्स हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। थायरिस्टर्स की सिंबल और इसमें जंक्शंस। बेसिकली ये रिजेंबल करता है डायोड के साथ। ठीक है, डायोड में डायोड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू टर्मिनल और अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस। लेकिन जो थायरिस्टर है वो कंट्रोल है, इसमें गेट टर्मिनल भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, गेट टर्मिनल। ठीक है, गेट टर्मिनल पे जब हम जो ही कोई पल्स अप्लाई करेंगे, कोई भी पॉजिटिव पल्स या पॉजिटिव पीक, तो फिर जो ना हमारा ये जो एनोड टू कैथोड की कंडक्शन होगी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप में। ठीक है, तो मतलब इसकी कंडक्शन के लिए शर्त ये है कि एनोड टर्मिनल वो मोस्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, यानी कि पॉजिटिव VC से कनेक्ट हो, और ये नेगेटिव VC से कनेक्ट हो। और गेट पे जो ना हम पॉजिटिव पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर ये जो ना हमारा ये थ्रिस्टर ऑन होगा। ठीक है, तो या फिर एनोड टू कैथोड जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट या 0.3 जो इसका टर्न ऑन वोल्टेज है, तो 0.7 से ग्रेटर होंगे तो फिर ये ऑन होगा। ठीक है, तो इसकी जो फर्दर कंस्ट्रक्शन है, इसको हम जो है जैसे मतलब फॉर सपोज लेयर से हम एक्सप्लेन करें तो इसमें जो एनोड टर्मिनल होगा वो बेसिकली क्या होगा, पी टर्मिनल, पी और एन दरमियान में क्या होगा, दो टर्मिनल मजीद दो लेयर्स होंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा थायरिस्टर है वो बेसिकली 4 लेयर डिवाइस है। इसमें पी एन फोर लेयर्स हैं इसमें। ठीक है, और जंक्शन जो ना पी और एन के दरमियान में एक जंक्शन है, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये एक जंक्शन ये है हमारे पास। ठीक है, दूसरा जंक्शन ये NP का, और फिर तीसरा जंक्शन ये हमारे पास। तो ये 3 जंक्शन एलिमेंट है ये। ठीक है, पी टाइप मटेरियल है, फिर एन टाइप मटेरियल है, और ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का आपको पता ही है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये बेसिकली हम डोपिंग एलिमेंट ऐड करके जो है ना वो हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, पी टाइप सही। और एन टाइप में जो है ना हम एन टाइप मटेरियल जो है ना वो मतलब 5th ग्रुप जो है प्रोडक्ट टेबल में, उस एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। ये फोर्थ जो है ना वो फोर्थ क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट टेबल में जो 4th लेवल पे है एलिमेंट। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के जो हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसके साथ हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम पी टर्मिनल, ये फिर पी, ये एन, और ये फिर एन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन और 4 टाइप ऑफ एलिमेंट हमने आपस में बैक टू बैक कनेक्ट किए हुए। ठीक है, तो इसको कुछ हम इस तरह से मतलब इसकी स्कीमेटिक बना सकते हैं। कुछ ये एक स्कीमेटिक इसकी ये भी है कि जिसमें एक मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, हमने पी से हमने ये जंपर ले लिया, मतलब कनेक्शन ले लिया पी का, और इसके बाद जो है ना वो के टर्मिनल, मतलब हमने ये एन से हमने ये के टर्मिनल ले लिया, एन से ये देखें ये वाला एन, ये एन से हमने ये वाला टर्मिनल ले लिया। ठीक है, और इसके बाद जो ये पी था बिल्कुल एन से पहले वाला, मतलब इस आखिरी से पहले वाला जो था उस पे उसको हमने आपस में देखिए आपस में जंपर से कनेक्ट कर दिया, उसको मैंने गेट कह दिया। ठीक है, तो जो हमने कनेक्शन लेने हैं वो मतलब मोस्ट फर्स्ट वन से लेने हैं और लास्ट वन से लेने हैं और सेकंड लास्ट वन से लेने हैं हमें कनेक्शन इसके, मतलब ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट। ठीक है, तो ये इसकी मतलब फिजिकल हमारे पास स्ट्रक्चर है SCR का, जो 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल। ठीक है, तो हम लोग जो ना मतलब इसकी मजीद क्या कहते हैं, ये इसकी डिफरेंट टाइप के एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। अगर फर्स्ट करो हमारे पास ये NPN, ठीक है, ये जैसे भी यहाँ पे मतलब हमारे पास ये वाला टर्म ये था PN है। ठीक है, तो PN, तो PN इस तरह का मतलब हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चर होगा, ये P और N, फिर P और N। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं कि मतलब एनोड फर्स्ट वन और कैथोड लास्ट वन, और जो सेकंड लास्ट होगा वो गेट टर्मिनल, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये बेसिकली क्या कह सकते हैं, अगर इसको स्प्लिट कर दें तो ये बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर जो बैक टू बैक कनेक्ट हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रांजिस्टर है जी PNP और ये NPN, ये बैक टू बैक कनेक्ट है। हम ये भी कह सकते हैं कि जी ये बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है ना वो एक बेसिकली ये कंपोज होता है 2 बैक टू बैक ट्रांजिस्टर के साथ, मतलब NPN के साथ प्लस PNP के साथ।
ठीक है, तो ये इसकी जो ना वो कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है, वी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमें ये बता रही होती है कि हम जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, हमने एक सर्टेन वैल्यू से वोल्टेज बढ़ाए तो ये डायोड कंडक्शन में जाएगा अनटिल अनलेस ये वी ब्रेक ओवर वोल्टेज से हम कहते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से हमारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो ही हम बढ़ाएंगे ये इस वैल्यू से बढ़ेगा तो फिर हमारे पास ये टर्न ऑन होगा। लेकिन फौरी मतलब वोल्टेज बढ़े फिर उसके बाद जो ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कंडक्शन में चला जाएगा तो ओवरऑल एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है ना वो कम हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये कंडक्शन में चला गया और वो नॉर्मली 0.7 या पॉइंट, अगर मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन है, और जैसे जर्मेनियम है तो 0.7 और सिलिकॉन है तो 0.3 वोल्टेज वो डेवलप होंगे इसके क्रॉस, क्योंकि ये एनोड टू कैथोड है बेसिकली कंडक्शन में आ जाएगा। उसके बाद ये फिर यहाँ पे ये इसके बाद ये ट्रिगरिंग या टर्न ऑन हालत में चला जाएगा, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये ट्रिगर हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है। तो ये इसके फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेजेस हैं, ठीक है, इसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कंडक्शन भी कहते हैं, जो मैंने भी बता दिया कि पॉइंट्स जब टर्न ऑन हो जाएगा तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज वो 0.7 हो जाएंगे, ठीक है। ये लेकिन ये वाली कंडीशन इसलिए आएगी कि हमने इसको एक दफा ऑन करने के लिए क्या होगा, ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज हमें इसे अप्लाई करने पड़ेंगे, उससे अगर हम फॉरवर्ड ब्रेकर वोल्टेज से कम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ये वाला थाइस्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, हम जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये थाइस्टर हमारा ऑन नहीं होता, ठीक है। हम ये मतलब नेगेटिव वोल्टेज डेवलप कर सकते हैं, ये वाला यहाँ तक अगर ज्यादा वोल्टेज डेवलप मतलब हो जाए तो हमारा डायोड जो है ना वो थाइस्टर जो है ना वो डैमेज भी हो सकता है। इसे हम जो है ना क्या कहते हैं कि इसकी सर्टेन लिमिट है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी, इससे आगे रिवर्स, इससे आगे जो ना इससे आगे अगर हम कहेंगे तो फिर ये मतलब ये डैमेज में या परमानेंट डैमेज में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये शुरू वाला जो करंट है इसे होल्डिंग करंट कहते हैं, होल्डिंग करंट मिनिमम करंट चाहिए होता है कि इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद ये लैचिंग करंट है, लैचिंग करंट बेसिकली लैचिंग करंट जो है ना वो इसकी स्टेट चेंज करने के लिए है कि हमारे पास इनिशियल करंट, इनिशियल जो एनोड टू कैथोड करंट जो है ना वो लैचिंग से ज्यादा होगा तो फिर हमारे पास करंट ये जो करंट ज्यादा होगा लैचिंग करंट, तो फिर हमारे पास ये थाइस्टर जो है ना वो ऑन होगा। अगर लैचिंग करंट की वैल्यू से कम है हमारे पास एनोड टू कैथोड करंट तो क्या होगा, दोबारा डायोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है कि मिनिमम जो है ना लैचिंग करंट होगा तो फिर हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं ये डायोड ऑन होगा, अदरवाइज दोबारा से ये देखें ना ये दोबारा से नीचे गिर जाएगा, मतलब दोबारा से ये ऑफ ही रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी टू ट्रांजिस्टर मॉडल है। हम कह सकते हैं कि जो थाइस्टर है वो बेसिकली क्या है, वो टू ट्रांजिस्टर मॉडल है, मतलब ये पीएनपी प्लस एनपीएन, ठीक है, ये एनपीएन। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा, ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये एन आपस में कनेक्ट है, हमारे पास जो एनोड है वो मोस्ट पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और जो ये वाला लास्ट क्या कहते हैं लास्ट वही कैथोड होगा और इसका जो सेकंड लास्ट है उसे हम कहेंगे गेट टर्मिनल, ये वाला पी इससे कनेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास ये एक थाइस्टर ये और एक थाइस्टर ये आपस में बैक टू बैक कनेक्ट है। ये इसका मॉडल है कि एनोड जो ना वो आईटी थाइस्टर या आई ए कह ले या आई टी कह ले, एक ही बात है। ये हमारे पास इनपुट करंट है, यहाँ से जो है इसकी अल्फा गेन है, ये हमारा थाइस्टर से करंट, ये वाला पी एन पी थाइस्टर से करंट जो ना पी से बैक हो रहा है हमारे पास ये दोबारा इस पी में, ठीक है। तो मतलब इसको हम कहेंगे ये एमीटर बेस और कलेक्टर, ये वाली इसकी बेस टर्मिनल है, ये बेस है, ये इसका ये एमीटर है और ये कलेक्टर है इसका, ठीक है। तो ये कलेक्टर है इसका, अब ये कलेक्टर जो है ना हमारे पास दोबारा से आपको पता है ये कलेक्टर जो है ना इससे इसकी बेस से कनेक्ट है दरमियान वाली के साथ ना, इसकी बेस से जो है ना हमारे पास मतलब पावर इंजेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर फर्स्ट इस नोड के ऊपर हम अगर हम केसीएल लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि आई जी प्लस आई सी वन इज इक्वल टू आई बी टू, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मतलब नोड लगाएं तो कहीं भी हम नोड लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट को नोड लगाएं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज इक्वल टू मीटर करंट, ठीक है। तो कहीं भी नोड लगा सकते हैं। तो इस पे हम इस ट्रांजिस्टर मॉडल की जब मैथमेटिकल इक्वेशन करेंगे तो फिर हमें जो है डिफरेंट तरह की जो है वैल्यूज आएगी, उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स की क्या मतलब परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये इसकी परफॉर्मेंस है। तो हम इसकी क्वेश्चन है, आपको पता है कि हमारे पास जो कलेक्टर करंट होता है वो बेसिकली क्या होता है वो क्या कहते हैं अल्फा, इसकी जो करंट गेन है इसकी उससे मल्टीप्लाई होता है, आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेजेस विद कलेक्टर ओपन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास ये है इसकी, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये इस तरह मतलब इस मेन क्वेश्चन से हम दो इक्वेशन बना लेंगे कि एक कलेक्टर करंट इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई सी बी ओ, ठीक है, और आई सी टू इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब कलेक्टर करंट इज इक्वल टू
एमिटर करंट प्लस फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेजेस, ठीक है। उस फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से जो हम करंट होगा हमारे पास वो हम लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब आई अगर करंट है तो आई सी वन इज इक्वल टू अल्फा वन आई ए प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा वन हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा टू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें जो है ना फाइनली ये वाली इक्वेशन आ गई कि एमीटर करंट इज इक्वल टू, वो डिपेंड कर रहा होता है अल्फा गेन के ऊपर, अल्फा गेन प्लस गेट गेट करंट प्लस ये फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेजेस प्लस ये सारी वैल्यूज, इन सबको प्लस कर देना, उसके बाद डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसके बाद कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास करंट का कंपैरिजन है रिस्पेक्ट टू अल्फा। अगर हमारे पास अल्फा जो है ना वो मैक्सिमम वन होगा, इसमें अल्फा की वैल्यू 0.2 0.4 0.7 के अकॉर्डिंगली जो है ना, अगर अल्फा हम चेंज करते हैं तो हमारे पास ये जो एमिटर करंट है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अल्फा बेसिकली रेशियो होता है, अल्फा जो है ना वो क्या है, वो रेशियो बेसिकली कलेक्टर टू एमिटर करंट, अल्फा इज द करंट गेन है बेसिकली कलेक्टर टू एमिटर, ठीक है। कि एमिटर से कितना करंट हमारे पास, एमिटर के अकॉर्डिंगली हमारे पास कलेक्टर में कितना करंट जो ना वो एमिट हुआ, कलेक्टर टू एमिटर। और कलेक्टर टू बेस वो हम बीटा कहेंगे, वो बीटा जो हमारे पास गेन है, बीटा गेन वो हम यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ करंट गेन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और इसकी मतलब डिस्कशन है, वो डिस्कशन ये कहती है कि हमारे पास जो भी करंट है इसमें ब्रांचेस करंट है, ठीक है। ब्रांच करंट है ये आपस में जो ढेर सारा करंट है, फॉर सपोज आई जे टू क्या है, ये वाला आई जे टू, ये वाला करंट हमारे पास, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है वो रेट ऑफ चेंज आई, आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, सी वी इस सेंस में कहते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर कनेक्ट है, तो सी इसमें कौन सा कनेक्ट है, ये वाला जे टू कनेक्ट है, ठीक है। और वी जे टू है इसके क्रॉस वोल्टेजेस। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट जो भी मतलब इस मतलब यहाँ पे ब्रांचेस में जो हम ब्रांच यहाँ पे बनाई हुई है, इस ब्रांच में जो करंट है वो डिपेंड कर रहा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस के, ठीक है। मतलब वी जे टू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज प्लस सी जे टू और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेजेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी टिपिकल जो ना वो स्विचिंग टेक्टिक्स है, वो हम ये कह सकते हैं कि अब आप फॉर सपोज आप जो है इसको टर्न ऑन करते हैं तो फिर ये फौरी इंस्टेंटली नहीं होगा ऑन, रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये मतलब ऑन हो रहा है तो एक सर्टेन डिले के साथ, क्योंकि आपका पता है कि चार्जेस जो है ना वो क्रिएट होंगे और वो फ्लो करेंगे, तो एक सर्टेन डिले के साथ ये ना फिर हमारे पास ये जो वोल्टेज या जैसे वोल्टेज पता टर्न ऑन वोल्टेज में वोल्टेज कम हो जाएंगे इसके क्रॉस फॉरवर्ड ब्रेक वोल्टेज के बाद, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेक और वोल्टेज के बाद, और उसका जो करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, सर्टेन डिले के साथ। इसे हम रियलाइज टाइम कहते हैं। जहाँ तक ये डिले टाइम है, इसे टर्न ऑन हमने पल्स दी गेट पे, तो फिर इसके बाद मतलब कुछ इंस्टेंट के बाद ये फास्ट हो, ये नॉर्मली ये 0.1 माइक्रो सेकंड है, या मतलब बहुत शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन अगर हम इसको नैरो में हम इसको डिस्कस करें तो फिर कोई ना कोई इसमें डिले होगा लाजमी, ठीक है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ राइज ऑफ ट्रिगर पल्स एंड डिले, कि हम फौरी इसमें जब पल्स देंगे तो पल्स जब हम गेट टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे तो फौरी जो है ना वो हमारा टर्न नहीं होगा, उसमें ये डिले होगा, ठीक है। ये उसकी मतलब ग्राफ्स हैं इसके। और इसके बाद एक उसमें ये डिस्कशन है कि हमारे पास ये जो इसका ये टर्न ऑन करंट है, ठीक है, कि हम मतलब जब हमने सारी पल्सेस अप्लाई कर दी उसके बाद ट्रिगर पल्स अप्लाई कर दी उसके बाद कितने टाइम डिले के बाद ये ऑन होगा, ठीक है। इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव लोड द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रिगर पल्स एंड होल्डिंग करंट इज गिवन बाय, ठीक है। होल्डिंग करंट जो ना मिनिमम वो करंट चाहिए होता है जिसमें हमारे पास थर्स्टर ऑन हो, होल्डिंग करंट से कम होगा तो थर्स्टर ऑन ही होगा, फिर थर्स्टर ऑफ ही रहेगा तो फिर हमारे पास हम जो काम करना चाह रहे हैं। अब थर्स्टर की एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको पता है ये एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। और हमने अपनी मर्जी से इसको गेट पल्स से उसको हमने अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कराना है, ठीक है। तो एटलीस्ट कम मतलब कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिए होता है इसको पल्स इसको ऑन कराने के लिए। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ टीपी इज इक्वल टू इंडक्टेंस डिवाइड बाय वीएस और आईएच, ये एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, ठीक है। इसके बाद ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और ये डिजाइन के कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। और ये हमारे पास जंक्शन टेम्परेचर है, जंक्शन टेम्परेचर के राइज करने से क्या होगा, इसका टर्न ऑफ टाइम वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा उतना ही हमारे पास देर से ऑफ होगा ये, ठीक है, टर्न ऑफ टाइम। इसके बाद इसकी कुछ रेटिंग्स हैं हमारे पास, थायरिस्टर रेटिंग। अब रेटिंग बेसिकली इस सेंस में कह सकते हैं कि हमारे पास थायरिस्टर ऑन है फॉर सपोज, ठीक है। अब थायरिस्टर ऑन है तो फिर क्या कहते हैं
इसके क्रॉस जो है ना वो मैक्सिमम करंट कितना, ये कितना जो है ना वो बेयर कर सकता है, ठीक है, इसका रेटिंग करंट इसका, और फर्दर जो है ना इसके क्रॉस वोल्टेजेस, टर्न ऑन वोल्टेजेस, रिवर्स वोल्टेजेस, ठीक है, रिवर्स करंट, फिर इसमें अगर हम पीक या मतलब पल्स अप्लाई करते हैं, पल्स अप्लाई करते हैं, कोई क्रस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना जो है ना वो मतलब विथस्टैंड कर सकता है। तो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रेटिंग एसोसिएटेड विद थायरिस्टर्स, दिस रेटिंग आर इन टर्म ऑफ वोल्टेजेस, कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज या मिनिमम वोल्टेज ये बेयर कर सकता है, कितना करंट बेयर कर सकता है, और उसका कितना टेम्परेचर बेयर कर सकता है, और गेट टर्मिनल पे आपने जो भी मतलब पावर अप्लाई करनी है तो कितनी पावर सिग्नल हम अप्लाई कर सकते हैं, पावर पल्स अप्लाई करते हैं तो उसकी कितनी विथस्टैंड कैपेसिटी है, और ओवरऑल इसकी पावर रेटिंग फॉर सपोज कितने एम्पेयर आवर का या कितने वोल्ट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 5 मतलब सब्सिक्वेंट रेटिंग है, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, गेट और पावर। तो इन सब में जो है ना वो हम जब हम इसको मतलब बाइफरकेट करेंगे कि कैसे कैसे जो है ना वो वोल्टेज और करंट और टेम्परेचर और गेट, पल्स और पावर हमने देखनी है इसकी, तो उसकी रेटिंग जो है ना बेसिकली हम सब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहली फॉर सपोज देखें, अब जैसे मैंने फॉर सपोज बात की वी आर एम की, ठीक है, वी आर एम, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे वी आर एम, ये देखें वी आर एम, वी सॉरी वी आर डब्ल्यू एम, वी आर डब्ल्यू एम। अच्छा अब देखें वी आर डब्ल्यू एम जो है ना, अब ये कौन सी रेटिंग है इसकी, वोल्टेज की रेटिंग है, ठीक है। अब इसमें जो पहला ये देखिए, ये इसका जो सबस्क्रिप्ट है पहली, वो है आर की, आर मीन रिवर्स, ठीक है, रिवर्स इसकी रेटिंग, और डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन वर्किंग, मतलब टर्न ऑन है या ऑफ है, नॉर्मल वर्किंग, ठीक है, ये आर और ये डब्ल्यू इसकी रेटिंग, और एम, एम मीन मैक्सिमम। तो ये जो डब्ल्यू, ये वी आर डब्ल्यू एम है, ये बेसिकली इसकी रिवर्स वोल्टेजेस और वर्किंग रिवर्स वोल्टेजेस, और ये पीक वैल्यू है इसकी, एम फॉर मैक्सिमम। तो हम इस तरह हम डिफाइन करेंगे कि जो ना पहली जो सुपर ये सबस्क्रिप्ट है पहली, वो डी को बता, डी एफ या आर या टी को बताती है, दूसरी जो ना वो बताती है वर्किंग, मतलब वर्किंग डब्ल्यू, और या रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव मतलब ये चीज मतलब पल्सेस या कोई भी पीक रिपीट हो रही है नहीं हो रही, अगर रिपीट हो रही है तो वो रिपीटेटिव, अगर नॉन रिपीटिव है, रिपीटेटिव है तो नॉन रिपीटेटिव, इसे हम एस कहेंगे, ठीक है, सर्ज जिसे हम कह सकते हैं, सर्ज एस, ठीक है, और ये एम, एम फॉर मैक्सिमम, ठीक है। तो ये उसकी एक पावर रेटिंग है इसकी हमारे पास ना, ओवरऑल थायरिस्टर्स की रेटिंग, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे हम देखें, ये है वी आर एन एम, वी आर एन एम जो है ना बेसिकली क्या हो जाएगी, वी आर एन एम मतलब आर, आर मीन रिवर्स, फिर अगला आर रिपीटेटिव, और एम फिर मैक्सिमम। तो ये इसका मतलब है कि ये वो पल्स है, ये जो चीज है वी आर एन एम, वो है वो बेसिकली रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज है, जो कि मतलब इसमें सर्ज एक आ रही है और रिपीट हो रही है, ठीक है। और नॉन रिपीटेटिव में बात को एक सर्ज जाती है, वो रिपीट नहीं कर रही, रिपीट नहीं हो रही, तो वो बेसिकली आर एस एम हो जाएगी, ठीक है, आर एस एम। इस तरह हमारे पास बी डी डब्ल्यू एम है, डी आर एम है, डी एस एम है, ये मैंने सारी मतलब आप यहाँ से जज कर सकते हैं, जैसे डी एस एम है। अब डी एस एम क्या हो जाएगी, कौन सी रेटिंग होगी, उस तरह की वो रेटिंग होगी जिसमें डी एस एम, डी मीन ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट में है, मतलब कोई भी पल्स सप्लाई नहीं की, कोई भी गेट सिग्नल नहीं दिया, गेट गेट सिग्नल नहीं दिया, और ये सर्ज आ गई है, ठीक है, और एम फॉर मैक्सिमम। तो इसे हम कहेंगे वी डी एस एम को कहेंगे, मैंने भी एक्सप्लेन भी किया है आपको, कि ये हो जाएगी एस मीन सर्च या नॉन रिपीटेटिव, ठीक है, और डी मीन ऑफ स्टेट, और एम फॉर पीक, के पीक ऑफ स्टेट नॉन रिपीटेटिव सर्च। तो ये रेटिंग है इसकी, कि हम ये रेटिंग हमने बेसिकली बतानी होती है सारी ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये सर्च आई हुई है कि डी एस एम, डी एस एम मतलब ये ऑफ स्टेट में रिवर्सेस, सॉरी डी ऑफ स्टेट में सर्च आई हुई है, मैक्सिमम सर्च, ये देखें ये एक साथ एक दफा, ये बार बार रिपीट नहीं हुई, लेकिन ये रिपीट हो रही है, ठीक है, ये रिपीटेटिव सर्च है और ये नॉन रिपीटेटिव सर्च है। तो यहाँ से हम जो है ना उसकी थायरिस्टर की रेटिंग भी हमारे पास होगी, फॉर सपोज हमारा थायरिस्टर जो ना वो उसकी विथस्टैंड कैपेसिटी हो, ऐसा ना हो कि थायरिस्टर ही हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाए। इस तरह हमारे पास ये करंट की भी सेम रेटिंग है, सेम तरीके से होगी, और ये इसकी मतलब कुछ ग्राफ्स हैं, और गेट की भी ये हो जाएगी कि फॉरवर्ड गेट ड्रॉप, ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है कि अगर एफ एफ जी एम है तो फॉरवर्ड गेट हमारे पास वोल्टेजेस मैक्सिमम कितने हम अप्लाई कर सकते हैं, कितने पीक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह उसकी पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग आपको पता है कि जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस होंगे, आपको पता है 0.7 ड्रॉप होंगे लाजमी,
और फॉरवर्ड लीकेज पावर लॉसेस भी होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी वोल्टेज होंगे वो तो मतलब लॉसेस होंगे ना। और रिवर्स लीकेज पावर लॉसेस में आपको पता है रिवर्स जब बारिश होगा तो एटलीस्ट उसकी विथस्टैंड कैपेसिटी भी तो होना। अब जैसे 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया, एक मतलब हम एक रेक्टिफायर में जो है ना 220 वोल्टेज का हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो जब टर्न ऑन होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, टर्न ऑन में 0.7 या 0.3 होंगे, ठीक है, बहुत कम वोल्टेज होंगे, तब तो हमारे पास थर्स्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन जब हमारे रिवर्स बाइस में होगा तो सारे के सारे 220 के 220 वोल्टेज उसके क्रॉस होंगे, तो हमारा थर्स्टर एटलीस्ट उसकी विथस्टैंड कैपेसिटी होगी 220 वोल्टेजेस रिवर्स बाइस में विथस्टैंड कर सके। अगर वो नहीं कर सकेगा तो वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के स्विचिंग लॉसेस कि एकदम से जो है ना वो हमारे पास स्टेट नहीं चेंज करेगा, इसमें कुछ ना कुछ लॉस होंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन एंड कूलिंग सिस्टम है वो आपको पता ही है। ये इसमें हमने एक मतलब सिंक दिया, हीट सिंक दिया होगा सिल्वर का, तो उससे क्या होगा, हीट सिंक से इसकी हीट डिसिपेट होती रहेगी, अगर हीट कॉम्बिनेट होगी होती रही तो फिर ये डायोड हमारे पास ये था जो ना वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक फार्मूला है इसका कूलिंग वगैरह का, वो आपको पता ही है कि अगर हम इसको रेजिस्टेंस अगर कंसीडर करें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, या इम्पीडेंस या ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस इसकी वो बेसिकली ऐड हो जाएगी जंक्शन रेजिस्टेंस के। ये एक जंक्शन है, ये बता दिया यहाँ पे हमारे पास ये जेसी का हमारे पास जंक्शन है, और ये आर ये सी एस ये दूसरा का मतलब जंक्शन है, ये 3 जंक्शन है इसमें ऐड हुए। थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम जंक्शन टू केस, यही जंक्शन टू केस, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये जंक्शन टू केस हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये केस टू सिंक हो जाएगा। सिंक हमारे पास जो हमने हीट सिंक लगाया है यहाँ पे, और आर एस ए एम्बियंट, सिंक टू एम्बियंट मतलब एयर में जो ना हमारे पास टेम्परेचर है, यानी कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी डिस्टेंस। जैसे सिल्वर है, अब सिल्वर जो है ना वो सिल्वर जो है ना अच्छा कंडक्शन करता है कि हमारे पास हीट जो है डिसिपेट हो जाएगी। इसके मुकाबले अगर हम स्टील लगाए तो स्टील कंडक्शन नहीं करता, हीट कॉम्बिनेट होते रही हमारे पास ये मतलब जल्दी इसके बर्निंग के जो है ना वो चांसेस है। ये एग्जांपल है। इसके बाद हीट सिंक्स और हीट कूलिंग की जो एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं कि हमारे पास किस तरह का हो, लो वेट हो, हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो। जैसे मैंने भी बताया कि सिल्वर की हाई कंडक्टिविटी है तो सिल्वर नॉर्मली ज़्यादा सिल्वर के हीट सिंक लगे होते हैं हमारे पास, ठीक है। टाइप ऑफ कूलिंग, नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होगा हमारे पास खुद ही, अब जैसे खुद ही ठंडा हो जा रहा है उसमें बाहर नेचुरल हवा लग रही है मतलब जो सराउंडिंग एयर है। लेकिन फोर्स में क्या हो जाएगा, फोर्स एयर में हम खुद उसको फैन लगा देंगे, जैसे पुराना ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाईज होती हैं जो मतलब हमारे पास जो कन्वर्ट करी होती है, ये रेक्टिफायर में क्या होता है कि वो फैन लगे होते हैं वो उसको मतलब कूल डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिस्कशन है स्लाइड्स वगैरह में, इसका फार्मूला है इसका, ठीक है। तो अब थर्स्टर टर्न ऑन मेथड, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेज आउट है कि हम थर्स्टर्स को कैसे ऑन कर सके। अब इसमें या तो नॉर्मली कहता है गेट टर्न, मतलब गेट ट्रिगरिंग से हम ऑन कर सकते हैं, या उसके और तरीके भी है, उसको टेम्परेचर ट्रिगरिंग भी कर सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर या थर्मल अप्लाई करके। और उसके बाद लाइट ट्रिगरिंग, लाइट एक्टिवेटेड ट्रिगरिंग भी कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप या हाई वोल्टेज पीक देके भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर करके। और या फिर डीवी और डीटी मतलब रेट ऑफ चेंज, हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेजेस रिस्पेक्ट टू टाइम करके भी हम इसको ट्रिगरिंग कर सकते हैं। तो इसकी डिस्कशन है ये मतलब वन बाय वन आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब थर्स्टर्स के ऑफ करने के मेथड हैं, अब वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ऑफ एक तो होता है कि नेचुरल कम्यूटेशन होती है, नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या है बेसिकली, इसको थर्स्टर को टर्न ऑफ करने का तरीका है, ठीक। कम्यूटेशन, ठीक है। नेचुरल कम्यूटेशन में क्या होगा कि खुद ब खुद हमारे पास थर्स्टर ऑफ हो जाएगा। जैसे रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस में क्या होता है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है ना रिवर्स बाइस में होते हैं, एनोड पे मतलब नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से डायोड हमारे पास थर्स्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास जो थर्स्टर है वो नेचुरल कम्यूटेट होता है, मतलब नेचुरली ऑफ होता है, ठीक। इस तरह फोर्स कम्यूटेशन में हम खुद ब खुद उसको ऑफ कराते हैं, लोड कम्यूटेशन में हम लोड के थ्रू उसको ऑफ कराते हैं, और गेट गेट टर्न ऑफ जीटीओ से हम कहते हैं, या हम गेट पल्स से इसको भी ऑफ करा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डिस्कशन है, मतलब कुछ सर्किट के थ्रू, स्नबर सर्किट के थ्रू भी है, ठीक है। तो आरएलसी लोड के थ्रू भी है, इस नंबर के थ्रू भी है, ये काफी डिस्कशन है शायद, बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा डिस्कशन में नहीं हमने जाना, बस आप लोगों को पता होगा एटलीस्ट ना कि कम्यूटेशन क्या होती है। कम्यूटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ थर्स्टर। इसके बाद इसकी प्रोटेक्शन है, आपको पता है प्रोटेक्शन लाजमी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है कि ऐसा ना हो कि ओवर वोल्टेज अप्लाई हो तो हमारा थर्स्टर ऑफ मतलब डैमेज हो जाए, तो हमें इससे बचाना है, वोल्टेज की पीक से बचाना है इसको, ओवर करंट से बचाना है, डीए और डी करंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से बचाना है इसको, और गेट प्रोटेक्शन, ऐसा ना हो कि गेट में बहुत ज्यादा पल्स दे दी तो हम जो ना वो थर्स्टर हमारा ऑफ हो जाए या डैमेज हो जाए, इससे भी बचाना है हमने इसको, प्रोटेक्शन इसके ना, ठीक है। ये मैंने बता दिया था आप लोगों को कि हमारे पास ये ऑफ करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन और स्नैपर्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर एंड करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।
थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।